दोस्तों कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव, जिसमें कि 4 जुलाई को यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 10 जुलाई तक इसमें आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा दोस्तों। है तो देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जो कि संविदा वैकेंसी रहने वाला है। नियुक्ति दिनांक 30/11/2023 तक यहाँ पर किया जाएगा आपका। कुल टोटल 5 पदों की वैकेंसी यहाँ पर जारी हुआ है, ठीक है। वृत्त कलेक्टर दर की वैकेंसी है, जिसमें नियुक्ति उसी प्रकार से 30/11/2023 तक रखा गया है। कुल 6 पदों की वैकेंसी यहाँ पर जारी हुआ है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 पद हेतु यहाँ पर 12वीं पास उत्तीर्ण और जो है कोई भी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं, और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग का 5000 की ड्यूरेशन गति आपका इसमें होना जरूरी है दोस्तों। वेतन की बात करें तो 14,200 रुपये जो है एक मुश्त आपको सैलरी इसमें दिया जाएगा। वृद्ध के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण इसमें मांगा गया है। वेतन कलेक्टर दर पर आपका इसमें रहने वाला है। आवेदन पत्र के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है, तो इसका अवलोकन आप कर सकते हैं दोस्तों। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आपको प्रस्तुत करना होगा बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक के माध्यम से, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे इस बारे में यहाँ से आप अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया हेतु पूरा दिशा निर्देश इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसका अवलोकन जरूर से आप कीजिएगा दोस्तों। कार्यालय आयुर्वेद विभाग द्वारा यहाँ पर विभिन्न पदों की, जिसमें कि चतुर्थ श्रेणी पदों की वैकेंसी महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जो पोस्ट है आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी है, जिसको दाई बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है औषधालय सेवक की वैकेंसी है, जिसमें कि आपको 5 पोस्ट इसमें देखने को मिलेगा। आयुर्वेद महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए 8 पोस्ट यहाँ पर रिक्त है, और रसोईया के लिए जो है 1 पोस्ट इसमें रिक्त है दोस्तों। जिसमें कि देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको इसमें जो है पोस्ट संख्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करें इसमें वेतन मैट्रिक्स लेवल, तो जैसा कि आप देख रहे हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए बात करें तो आपको जो है 18,000 तक सैलरी देखने को मिलेगा। और औषधालय सेवक के लिए बात करें तो 15,600 रुपये सैलरी इसमें रहने वाला है। रसोईया के लिए भी 15,600 इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगा दोस्तों। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें जो है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। साथ में शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र से महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता का न्यूनतम 1 वर्ष का जो है प्रशिक्षण प्राप्त इसमें होना जरूरी है दोस्तों। औषधालय सेवक के लिए बात करें और रसोईया के लिए तो दोनों में सेम योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण, इन दोनों में जो है योग्यता मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो जो है 1/5/2023 की स्थिति में जो है न्यूनतम 18 वर्ष और जो है 35 वर्ष से कम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। परंतु जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कैंडिडेट है उनको जो है 5 वर्ष का छूट इसमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं अधिकतम जो है आयु सीमा 45 वर्ष इसमें दिया गया है दोस्तों। और इसमें हम देखते हैं कि आपको आवेदन किस प्रकार से और कहाँ पर करना है। तो आवेदन आपको जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से करना होगा। आवेदन का प्रारूप इसमें दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट को आपको अच्छे से फिलअप करना है और पंजीकृत डाक के माध्यम से, जिसमें कि स्पीड पोस्ट है या फिर कुरियर द्वारा आपको यहाँ पर भेजना होगा। कहाँ भेजना है तो देख सकते हैं पता दिया गया है कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कुम्हारपारा मड़िया चौक जगदलपुर जिला बस्तर, पिन कोड दिया गया है 49/4001 के पते पर जो है आपको यहाँ पर भेजना होगा। कब तक भेजना है तो आवेदन दिनांक देख सकते हैं 20 जुलाई तक इसमें आपको जो है पंजीकृत डाक से आवेदन करना होगा, ठीक है। विलम्ब से अगर आप सेंड करते हैं तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप आपको इस PDF के जो अंत में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही जो है आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो अर्हताकारी परीक्षा में पूर्णांक प्राप्तांक की जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है तो जिस संस्था से या फिर स्कूल से आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड पूर्णांक प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है आप उसमें प्रस्तुत करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आवेदन पत्र के लिफाफे पर जो है विज्ञापन का मांग आवेदित पद का नाम बड़े स्पष्ट अक्षरों में आपको जो है रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ से अवलोकन कर सकते हैं,
ये रहा आवेदन का प्रारूप, जिसमें कि आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो इसमें चिपकाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी बायोडाटा मांगा गया है उसको आपको प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी और सभी डॉक्यूमेंट, आपके क्वालिफिकेशन, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन वगैरह अटैच करके नियत स्थान पर आपको सेंड कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये भी दोस्तों कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर की तरफ से जो है 4 जुलाई को यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कि पोस्ट के बारे में हम देखें कि कौन से पदों पर भर्ती निकला हुआ है। तो सहायक ग्रेड 3 के संविदा पद पर जारी हुआ है। वृत्ति के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो दोनों में ही जो है 2 ही पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो कुल टोटल 4 पदों की वैकेंसी इसमें जारी हुआ है दोस्तों, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में सेम उसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए फिर से जो है योग्यता रखा गया है। 12वीं पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर होना जरूरी है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी पद यानी वृत्ति के लिए फिर से जो है इसमें कक्षा 5 उत्तीर्ण कैंडिडेट से ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में उसी प्रकार से न्यूनतम 18, अधिकतम 35 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको छूट इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इसमें भी आपको पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें आपका जो है निर्धारित प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन का फॉर्मेट, इसको चिपका कर फोटो वगैरह नवीनतम साइज़ का आपको जो है दिए गए एड्रेस पर सेंड कर देना होगा दोस्तों। तो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, तो PDF का अवलोकन करते वक्त आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो कि पात्र हैं वो, तो जरूर से इस पर आवेदन कीजिए अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो दोस्तों। IBPS के अंतर्गत क्लर्क के 4045 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। IBPS इंटरनेशनल बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के अंतर्गत 4045 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो टोटल 4045 पदों पर क्लर्क की भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जनरल और OBC वालों को 850 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। SC और ST वालों को 175 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। IBPS के अंतर्गत क्लर्क की जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती में 20 से लेकर के 28 वर्ष के उम्मीदवार जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको IBPS.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 तक की रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी क्लर्क के इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनका चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी क्लर्क के 4045 पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको प्रति माह 19,000 रुपए से लेकर के 47,000 रुपए तक का प्रति माह जो है वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी जारी हुआ है। बलरामपुर रामानुजगंज की तरफ से दोस्तों दिनांक 3 जुलाई को यहाँ पर यह वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आपको 2 अगस्त तक इसमें आवेदन करना होगा, ठीक है। दिन बुधवार शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। तो कौन से पोस्ट है, तो यहाँ पर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के कुल 6 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कि यहाँ पर वाटरमैन के 2 पोस्ट, चौकीदार स्वीपर के कुल 2 पोस्ट यहाँ पर जारी हुआ है दोस्तों। बात करें इसमें शैक्षणिक योग्यता की, तो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण अगर आप हैं तो आप इस पद के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास और कोई स्किल से रिलेटेड जैसे कि ड्राइवर या फिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र, जैसे अगर कोई आपके पास एक्स्ट्रा जो है स्किल है तो आप उसको अटैच यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा के संबंध में देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जो है न्यूनतम 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से यहाँ पर अधिक नहीं होना चाहिए। छूट देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें कैटेगरी वाइज आपको, ठीक है। तो इसमें जो है उच्चतर आयु सीमा में छूट है, तो यहाँ पर दिशा निर्देश आप यहाँ से अवलोकन कर सकते हैं। और आवेदन का प्रारूप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। PDF के लास्ट में दोस्तों ये रहा,
जिसको आपको भेजना होगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस PDF का अच्छे से अवलोकन कीजिएगा। कार्यालय कुटुंब न्यायालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट के अंतर्गत परमानेंट और सीधी भर्तियां की जाएंगी। इस सीधी भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कुटुंब न्यायालय के तरफ से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 3 तारीख 7वें महीने 2023 को यहाँ पर किया गया है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक यहाँ पर रखी गई है। कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट कबीरधाम छत्तीसगढ़ के द्वारा आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में जो है निम्न तरह के पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो प्राथमिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में फर्रास, माली, वाटरमैन, स्वीपर और चौकीदार के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। टोटल अगर भर्ती के बारे में बात करें तो 5 पदों पर जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें पात्रता की शर्तें और योग्यता के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको कलेक्टर दर पर प्रतिमाह वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो केवल 5वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने की है वे जो है इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई या फिर प्लम्बर का काम करने का अनुभव है और उनके पास इस काम से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र है, वे जो है आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रमाण पत्र का जो है छाया प्रति संलग्न कर सकते हैं। उनको जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। वही बात करें आयु सीमा और अन्य पात्रता की शर्तों के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी उम्र सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2023 के स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 30 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को कैटेगरी वाइज जो है उम्र सीमा में छूट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। वही बात करें चयन की प्रक्रिया और आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 24 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है इसके लिए संध्या के 5 बजे तक बंद लिफाफे में जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जिस भी पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पद का अच्छे से नाम लिख करके कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जो है आपको आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 24 तारीख 7वें महीने 2023 तक का जो है आवेदन प्रस्तुत करने का समय यहाँ पर दिया गया है। वही बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो अभ्यर्थी आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में इन पदों के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका चयन हेतु जो है यहाँ पर 100 अंकों की कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। 100 अंकों की जो कौशल परीक्षा होगी जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और आज्ञाकारिता इत्यादि बिंदुओं को जो है परखा जाएगा। कौशल परीक्षा के आधार पर जो भी प्राप्त अंक होंगे उसी के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसी के आधार पर जो है आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी में जो पद निकाले गए हैं उनके लिए जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी आस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के श्रेणी के विभिन्न तरह के पद जो निकाले गए हैं उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आपको अच्छे से भर करके जो है आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक यहाँ पर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपकाएंगे, फोटो के ऊपर साइन करेंगे। साथ ही साथ आधी साइन फोटो में दिखनी चाहिए और आधी साइन जो है कागज में यहाँ पर दिखनी चाहिए। आप जिस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उस पद का यहाँ पर नाम लिखेंगे। आवेदक अपना नाम हिंदी में, आवेदक अपना नाम अंग्रेजी में यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप महिला अभ्यर्थी हैं या फिर पुरुष अभ्यर्थी हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। अभ्यर्थी अपने पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे। अभ्यर्थी अपने पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता यहाँ पर लिखेंगे। अपनी जन्मतिथि को अंकों में और जन्मतिथि को शब्दों में यहाँ पर लिखेंगे। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा, आयु कितनी है, माह कितने हैं और कितने दिन के हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं, तो इस पद की भर्ती के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे उसके बारे में जानकारी देंगे।
साथ ही साथ किस जाति किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में जानकारी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक और दिनांक को लिखेंगे, रोजगार कार्यालय का नाम लिखेंगे, अगर आवेदक विवाहित है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, विवाह की तिथि अगर आपको याद है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर अच्छे से भरेंगे, आवेदक के पास किसी तरह का कार्य अनुभव है तो उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से यहाँ पर जानकारी देंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी जो है अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से यहाँ पर लिखेंगे। जो भी दस्तावेज आपको संलग्न करने होंगे उसकी सूची यहाँ पर बताई गई है, तो जो भी दस्तावेज आपको लगने वाले हैं उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ घोषणा पर यहाँ पर आवेदक जो है अपना हस्ताक्षर करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अपना पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बारे में जो है जानकारी देंगे। इस आवेदन पत्र को अच्छे से भर करके बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि पर जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आगे की जानकारी को अच्छे से भर करके निर्धारित तिथि से पहले जो है आप इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव जिला के अंतर्गत यहाँ पर काउंसलर के पद के लिए जो है विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, इसमें कुल 2 पद है यहाँ पर, जो कि पद का नाम है काउंसलर। ठीक है, इसके लिए जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 12 जुलाई 2023 रखा गया है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, पता यही रहेगा, सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण कोंडागांव, कक्ष क्रमांक 5, जिला परियोजना लवलीहुड कॉलेज, खुट डोबरा रोड, डोंगीपारा, कोंडागांव। ठीक है, इसी पते पर आपको करने होंगे। मूल निवासी होना चाहिए और जीवित रोजगार पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, योग्यता की बात किया जाए तो केवल यहाँ पर स्नातक होना चाहिए। ग्रेजुएट अभ्यर्थी कोई भी किसी भी विषय में हो। ठीक है, काउंसलर के लिए है 2 पद, जो कि एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, एसटी के लिए दोनों पद रिजर्व है। इसके लिए वेतन जो है 750 रुपये निर्धारित किया गया है प्रति काउंसलिंग, और माह में अधिकतम 20 काउंसलिंग। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका वही 15 से 16 हज़ार के आसपास आपको पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है, बाकी को किसी भी जिले के अंतर्गत हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया में बस्तर संभाग के जो स्थानीय निवासी उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बाद जो है अन्य जिले के अन्य संभाग के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में कम से कम 18 और अधिकतम 62 वर्ष होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर 10वीं की अंक सूची यहाँ पर संलग्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी है इसके लिए यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योग्यता वगैरह डिटेल्स, काउंसलिंग का शैक्षणिक योग्यता का जो अंक जो है निर्धारित है किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, साक्षात्कार के लिए 10वीं के यहाँ पर 10 अंक। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पर जो वेटेज रखा गया इस प्रकार से। शैक्षणिक योग्यता का काउंसलिंग संबंधित जो है 5 वर्ष से अधिक के लिए 50 अंक, 3 वर्ष से अधिक के लिए 30 अंक और 2 वर्ष से अधिक के लिए 20 अंक। ठीक है, अंकों की गणना जो है स्नातक 20% स्नातकोत्तर का, और इस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए इंटरेस्टेड है जल्दी से आवेदन कर सकते हैं। पीडीएफ जिले की वेबसाइट में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ का आवेदन का प्रारूप भी इसी पीडीएफ के लास्ट में दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। आपका कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर दिया गया है, और जिसमें आपको सहायक ग्रेड 3 के 5 पद और भृत्य के टोटल 6 वैकेंसी आउट हुआ है। और नियुक्ति दिनांक आपका 30/11/2023 तक के लिए रहेगा। संविधाधार पर रहेगा आपका। लास्ट डेट है आपका 10/7/2023 के पहले तक आपको कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव में आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, और नहीं तो आप उस टाइम वहाँ पर उपस्थित होकर आप आवेदन अपना जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसका पिन नंबर चाहिए तो कार्यालय कलेक्टर जिला राजनांदगांव का आप राजनांदगांव को वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, आपको पिन नंबर मिल जाएगा। उसी पिन नंबर पे आप इसको भेज दें। लास्ट डेट है 10/7/2023 रहेगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। संविधाधार पर रहेगा। नियुक्ति दिन आपका 30/11/2023 तक के लिए रहेगा आपका, जिसमें जनरल में 2 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। टोटल 5 इसमें वैकेंसी आउट हुआ है। उसके बाद सेकंड बात करेंगे भृत्य के लिए रहेगा। नियुक्ति दिनांक आपका 30/11/2023 तक के लिए रहेगा। कलेक्टर दर पर आपका सैलरी रहेगा। जनरल में 2 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। टोटल इसमें 6 वैकेंसी आउट हुआ है। टोटल में आपका 11 पद इसमें जारी किया गया। चलिए
फर्स्ट बात करेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसमें सैलरी आपका 14,200 रहेगा। क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया अथवा दिया गया, इसको रीड कीजिएगा। थर्ड है आपको शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से प्रमाण पत्र चाहिए। फोर्थ आपको कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके संबंध में आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। भर्ती की बात करेंगे कलेक्टर दर पर रहेगा। 8 पास आउट इसमें आपका क्वालिफिकेशन रखा गया। आपको अभी का रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फोटो आपको फॉर्म में चिपकाना है सेल्फ अटैच करके, और आपको देख सकते हैं निर्धारित प्रारूप में भेजना है आपको 10/7/2023 के पहले तक आपको बंद लिफाफे में, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से आवेदक पद का नाम सहायक ग्रेड 3 भृत्य पद पर लिखा होना चाहिए। और जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, जाति निवासी, आपका क्वालिफिकेशन, रोजगार कार्ड, जीत पंजीयन, एक्सपीरियंस लेटर, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जितना भी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना है। और अभी का रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है, जिसमें आपको स्वयं का नाम और डेट लिखा होना चाहिए, उसमें आपको चिपकाना है, उसको सेल्फ अटैच करना है। निर्धारित प्रारूप में भेजना है। सीधे स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कार्यालय पर जाके वहाँ पर जमा कर सकते हो। आप देख सकते हैं आपके प्राप्त आवेदन की छंटनी हो जाएगी। फिर जांच के पश्चात आपको पात्र पात्र की जो भी कैंडिडेट की दावा पत्र सूची पदवार सूचना पटल आपको दे दिया जाएगा। और मेरिट आधार पर आपका नियम अनुसार जो भी 5 कैंडिडेट रहेंगे और आने वाले तिथि को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, क्योंकि जो भी अपडेट देखने को मिलेगा आपको इसी पे मिलेगा, www.rajnandgaon.gov.in। इसी पे आपको अपडेट मिलेगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। और देख सकते हैं आदित पद सहायक ग्रेड 3 के पद पात्र कैंडिडेट को अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध 10 अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु मेरिट सूची प्रकाशन की जाएगी। ठीक है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपका 60% दिया जाएगा, कौशल का 30% और आपका निर्वाचन कार्य संबंधी अनुभव होने पर आपको 10 अंक दिया जाएगा। 100 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, इसी आधार पर आपका बनेगा। अगर आप कहीं काम किए तो एक्सपीरियंस लेटर भी अटैच करना पड़ेगा। वेबसाइट पे अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरिट क्रम के अनुसार आपको जो भी अपडेट मिलेगा उसी मिलेगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जितना भी आपका फॉर्म रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट सभी में सेल्फ अटैच करना है। अगर नहीं करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पद अस्थायी रहेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और चयन होने के बाद आपको जितना भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा सभी की फोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया सहायक ग्रेड 3 के लिए रहेगा 100% के आधार पर रहेगा आपका, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन का 7%, कौशल परीक्षा का 30% और अनुभव का निर्वाचन शब्द कार्य में 10%। इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। भृत्य का है, इसमें देख सकते हैं क्वालिफिकेशन का 90 और एक्सपीरियंस का 10 अंक, निर्वाचन शब्द कार्य में अनुभव होना चाहिए आपका। ठीक सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट जिसका 8वीं में ग्रेडिंग सिस्टम है, तो आवेदक को उस ग्रेड का ग्रेडिंग चार्ट पूर्णांक पर ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। 1/1/2023 स्थिति में 18 से 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मूल निवासी हैं तो आपको एज लिमिट में छूट मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी मूल निवासी के लिए 45 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। रिक्त कुल विज्ञापित रिक्त पदों के 10 गुना कैंडिडेट को परीक्षा चयन तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको ये अस्थायी नियुक्ति रहेगा, सुविधा आधार पर रहेगा। 30/11/2023 तक आपको सेवा लिया जाएगा। जाति निवासी सभी आपको अटैच करना पड़ेगा। और वेबसाइट पे अपडेट रहेगी, जो भी अपडेट आएगा उसी का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म नॉर्मली है, ये कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वेबसाइट से भी ले सकते हैं फॉर्म। थी कार्यालय कलेक्टर जो सूरजपुर है, वहाँ से 4/7/2023 की भर्ती है। लास्ट डेट की बात करें तो 10/7/2023 तक आपको यहाँ पर व्यक्तिगत रूप पे जाके जो कार्यालय कलेक्टर है निर्वाचन अधिकारी, इस पे जाके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी पूरा डिटेल यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। और जिस पद पे आप आवेदन करने वाले हैं वो अब देखते हैं और उसकी योग्यता देखते हैं। तो यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो जो संविदा अस्थायी है, यहाँ पर जो कुल रिक्ति दिया गया है, अनारक्षित के लिए 2 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। और महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अभी यहाँ पर नहीं है। योग टोटल 5 का है। और जो भृत्य की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अनारक्षित में पद 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। टोटल योग यहाँ पर बात करें तो अनारक्षित से 4 पद हो जाते हैं, अनुसूचित जनजाति से यहाँ पर 4 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग से 2। टोटल यहाँ पर 10 पदों पे इसमें भर्ती ले रहे हैं। अब योग्यता की बात करें जिस पे आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल से 10+2 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर। और जो पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण जो प्रथम वर्ष होता है अपना यूनिवर्सिटी का, उसका प्रथम वर्ष यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। और यहाँ पर जो मान्यता प्राप्त संस्था है मंडल से है, जिसमें छत्तीसगढ़ जो शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन जो परिषद होती है उसमें यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से
हिंदी और अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5,000 जो की डिप्रेशन प्रति घंटे की होती है वो यहाँ पर मांगी गई है, और कौशल परीक्षा भी ये लेंगे। और यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया है, जिसमें यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर होनी चाहिए। और चतुर्थ पद की बात करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है जिसमें मान्यता प्राप्त संस्था के बोर्ड से 5वीं यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। और यही मैं अपन उस पर जाके देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा, मतलब जो नेक्स्ट वैकेंसी वहाँ की उस पर। तो बाकी इस आवेदन को ज़रूर भरिएगा। बाकी यहाँ पर जो चयन की प्रक्रिया है, अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बात करने वाले हैं कि WCDC डिपार्टमेंट में, जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल ग्राम पोस्ट डाटा केंद्र जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत जो है संविदा नियुक्ति के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पदों की जो संख्या है यहाँ पर आगे बात करेंगे। काफ़ी यहाँ पर पद है, 3 प्रकार के पद हैं, जो कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि तकनीकी सहायक विशेषज्ञ बोलते हैं, एक पद है। और दूसरा बाकी जो 2 पद हैं WDT सदस्य के 2 पद हैं। काफ़ी अच्छा सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी योग्य रहेंगे और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि जो है 7 जुलाई 2023 रखा गया है। इस डेट तक आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड। बात करते हैं, पहला जो पद है टेक्निकल असिस्टेंट तकनीकी विशेषज्ञ, एक पद है 49,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। योग्यता जो है आपका कृषि अभियांत्रिकी में आपका स्नातकोत्तर PG कोर्स या फिर सिविल में आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इससे संबंधित जो दिया गया है संरक्षण, वानिकी, शुष्क भूमि, कृषि, उद्यानिकी, जलग्राम प्रकोष्ठ के क्षेत्र में 3 वर्ष का यहाँ पर अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। और नहीं भी होगा तो भी आप इसके लिए आवेदन यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया जो है सभी पद के लिए सेम रहेगा। मैं एक को बता देता हूँ। 100 अंक का वेटेज रहेगा, जिसमें से योग्यता का 70 अंक, 15 अंक जो है कंप्यूटर का परीक्षण यहाँ पर कौशल परीक्षा लिया जाएगा, 15 अंक जो है अनुभव का रहेगा, जो कि अलग अलग वर्ष के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। 3 वर्ष तक का अनुभव के लिए आपको 5 अंक, 5 वर्ष तक के अनुभव के लिए 10 अंक, और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव होगा तो अधिकतम यहाँ पर 15 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। यह जो मेरिट जो बनेगा सभी पद के लिए सेम रहेगा। अगला जो पद है WDT सदस्य, जो कि यांत्रिकी के लिए एक पद है, 31,450 एक पुस्त वेतन। BTech जो कि कृषि अभियांत्रिकी में या फिर सिविल में 2 वर्ष PG डिप्लोमा डिग्री कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या फिर रूरल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सेम है इसका चयन प्रक्रिया। अगला जो पद है WDT सदस्य समूह विकास डिपार्टमेंट में विभाग के अंतर्गत 25,780 एक मुफ्त वेतन। इसके लिए जो योग्यता है MBA कंप्लीट होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी यहाँ पर मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। या फिर जिन्होंने MSW भी किया हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। योग्यता सेम रहेगा। तो कैसे अप्लाई करना है वो सब डिटेल्स मैं बता दिया हूँ। अंतिम तिथि भी बता देता हूँ यहाँ पर फिर से 7 जुलाई रखा गया है, तो जल्दी से जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट जो तैयार किया जाएगा इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर कंप्यूटर का परीक्षा जो है उसके लिए यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। टोटल 3 पद है, तो इसमें से 3 गुना यानी कि 9 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। यह पद जो है संविदा के रूप में रहेगा, जी, जो कि आपका अस्थायी रूप से पद जो है केवल 1 वर्ष के लिए यहाँ पर चयन होने वाला है, ठीक है। लिफाफे में 5-5 रुपये का 2 डाक टिकट लिफाफे में चिपकाना होगा। इसके आधार पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 4 तारीख 7वें महीने 2023 को किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय एवं विधानसभा क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों के लिए जो है सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए उम्मीदवार पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10 तारीख 7वें महीने 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालयों के लिए सहायक ग्रेड 3 की भर्तियां और भृत्य की भर्तियां जो है की जाएंगी, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे।
आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 10 तारीख 7वें महीने 2023 तक की रखी गई है। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो सहायक ग्रेड 3 की संविदा के तौर पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। सहायक ग्रेड 3 की टोटल 5 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं दूसरे नंबर की पद रखी गई है भृत्य की, जिसमें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा। भृत्य की टोटल 6 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। सहायक ग्रेड 3 और भृत्य को मिलाकर के टोटल 11 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। संविदा के तौर पर जो है दोनों भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता और मिलने वाले वेतन के बारे में तो जो अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, संविदा के आधार पर 14,200 रुपये का प्रतिमाह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 12वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर की डिग्री है और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की जो गति है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की है, वे जो है सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। दूसरे नंबर की पद रखी गई है भृत्य की, जिसमें कलेक्टर दर पर आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। और बात करें भृत्य की शैक्षणिक योग्यता की तो केवल 8वीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा 8वीं पास की है भृत्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 10 तारीख 7वें महीने 2023 संध्या के 5 बजे तक बंद लिफाफे में जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है शैक्षणिक योग्यता, कौशल परीक्षा और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। जो अभ्यर्थी भृत्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनका जो चयन है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी सहायक ग्रेड 3 या फिर भृत्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आप इसके लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर कार्यालय में सीधे उपस्थित होकर के भी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे और मांगी गई जानकारी को भर करके इन पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से आपका वैकेंसी आउट हुई। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट 5वीं से 8वीं पास आउट हैं तो ये वैकेंसी उनके लिए चतुर्थ श्रेणी की भी भर्ती है। यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक देख सकते हैं। स्टार्टिंग डेट 3/7/2023 रहेगा। लास्ट डेट है 18/7/2023 के पहले तक आपको आवेदन करना है। देख सकते हैं कैसे आवेदन करना है। ऑफलाइन मोड से रहेगा। आपको आवेदन जिला न्यायालय बलौदाबाजार में रखे हुए ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा करना पड़ेगा। अन्य के माध्यम से आप जमा करेंगे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ईमेल के माध्यम से भेजेंगे तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट वहाँ पर आपको जिला न्यायालय बलौदाबाजार में रखे ड्रॉप बॉक्स में ही आपको जाकर जमा करना पड़ेगा। देख सकते हैं वाटरमैन के 7, चौकीदार के 1 और स्वीपर के 3 वैकेंसी आउट हुई है। टोटल 11 वैकेंसी है। वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया है। अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए मुफ्त के लिए 2 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है मुफ्त में और जनरल के लिए मुफ्त में 5 है और 1 आपका महिला में रखा गया है। टोटल 11 पद हैं। घटाई या बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती की पात्रता यहाँ पर देख सकते हैं। वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के लिए इसमें आप कक्षा प्राथमिक शाला कक्षा 5वीं पास आउट रखा गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर टिप में दिया गया है अगर आप कक्षा 8वीं से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी को पात्रता नहीं होगी, अगर आपके पास 8वीं से हायर एजुकेशन तक की सर्टिफिकेट है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको 8वीं तक ही पास आउट होना है। यदि कोई कैंडिडेट 8वीं से ज़्यादा योग्यताधारी पाया जाता है तो किसी स्तर पर उसकी नियुक्ति की समाप्ति की जाएगी और अभ्यर्थी 8वीं से अधिक योग्यता नहीं रखने का शपथ पत्र भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना है। ठीक है, उसके लिए भी डिटेल बात करेंगे। इसमें बोला गया है कि आपको जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई करने हैं वो सिर्फ आपका 5वीं और 8वीं पास आउट होना चाहिए। अगर आप इसके ज़्यादा आप पढ़े हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि आपको 8वीं से अधिक आप नहीं पढ़ें इसके लिए। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, जैसे चौकीदार, स्वीपर, वाटरमैन, माली, फर्रास, वाहन चालक। इसके लिए आप एक्सपीरियंस रखते हैं अगर उपलब्ध हो तो फॉर्म के साथ आप सेल्फ अटैच करके अटैच कर सकते हो। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आपको नोटरी कराना पड़ेगा, शपथ पत्र करना पड़ेगा। जनरल और ओबीसी के लिस्ट में दिया गया है आपको निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये का या 5 रुपये से अधिक के स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी कराना पड़ेगा।
कि आप कक्षा 8वीं से अधिक योग्यता नहीं रखते हैं। ठीक है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको निर्धारित प्रारूप में सादे कागज़ में आपको नोटरी कराना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। आपको आवेदन पत्र के साथ जितना भी क्वालिफिकेशन रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच फॉर्म के साथ अटैच करना है, और शपथ पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप शपथ पत्र अटैच नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। आयु सीमा देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी हैं तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आपको उसमें छूट मिलेगा। देख सकते डिटेल है पूरा। महत्वपूर्ण योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं। उच्चतर आयु सीमा जो भी कैंडिडेट एज लिमिट में छूट चाहते हैं उनके लिए इसको रीड कीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। अगर मैं इसको डिस्क्राइब किया तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो कैंडिडेट एज लिमिट छूट चाहते हैं उनके लिए रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो वेबसाइट है इस पर अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस कैंडिडेट का आवेदन समय से पहुँच जाएगा उनकी छटनी की जाएगी। उसके बाद पात्र की सूची आपको जिला एवं शासकीय न्यायालय बलौदाबाद की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें आप दावा पत्ती भी कर सकते हैं, और इस तिथि में आपको बलौदाबाजार के डिस्ट्रिक्ट पे अपलोड कर दी जाएगी और पेपर में भी आपका प्रकाशन कर दिया जाएगा। और दावा आपत्ति के निराकरण के बाद आपको पात्र जो कैंडिडेट रहेंगे उनको रोल नंबर दिया जाएगा। रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पता सहित आपको परीक्षा तिथि, यदि आवश्यकता हुई तो समय स्थान की जानकारी आपको इसी वेबसाइट को देखने को मिलेगा। इसमें अपलोड कर दी जाएगी और स्थानीय समाचार में भी आपको अपडेट मिल जाएगा और वेबसाइट में भी आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप अगर आपके पास यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग जो प्रक्रिया होगी इसी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। और कैंडिडेट को प्रवेश पत्र जिला न्यायालय वेबसाइट पे ही आपको इसी पर उपलब्ध कराया जाएगा, अन्य कोई माध्यम से नहीं किया जाएगा। और जिसमें आपको रिसेंटली पासपोर्ट साइज का फोटोज में चिपका के एक वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय में, स्थान में आपको उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक है। त्रुटिपूर्ण नहीं करना है आपको। और कौशल परीक्षा का यदि आवश्यकता हो तो देख सकते हैं कौशल परीक्षा के लिए यदि आवश्यकता हुई तो कैंडिडेट को स्वयं के खर्चे पे आपको परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पे अंकित निर्धारित स्थान समय पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इसके लिए कोई यात्रा पत्र नहीं दी जाएगा। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी उसको इसी पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा 1 से अधिक पाली में ली जा सकेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसको निर्धारित प्रारूप में आपको भेजना है। देख सकते हैं इससे ये देख सकते हैं काले जिला शासकीय न्यायालय बलौदाबाजार में रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा करना है। 18/7/2023 के पहले तक आपको अन्य कोई माध्यम से स्वीकारने के जाएगा। जिसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट, जाति, निवासी, जितना भी आपको सेल्फ अटैच के फॉर्म के साथ अटैच करना है। और यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट पे आपको जो भी डिटेल आएगा इसी पे आएगा। कैंडिडेट को आपको रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फोटो फॉर्म में अटैच करना है आपको देख सकते हैं। और आपको जन्म तिथि सत्यापन के लिए आपको प्राथमिक शाला नहीं तो पूर्व माध्यमिक परीक्षा शाला उत्तीर्ण करने की अनुसूची जिसमें आपका जन्म तिथि उल्लेखित हो उसको अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, जैसे 5वीं नहीं तो 8वीं का। कहीं भी आप शासकीय शासन में काम कर रहे हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो निरस्त कर दिया जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके करना पड़ेगा, फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। नियुक्ति है तो चयन विधि प्रक्रिया देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कर्मचारी वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर पदों पर चयन हेतु 50 अंकों की कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कर सकेगी, जिसमें कैंडिडेट को शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, आज्ञाकारिता एवं कार्यकुशलता इत्यादि आपको बिंदु पर परखा जाएगा। इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उल्लेखित पदों के चयन हेतु कौशल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किया जाएगा और कौशल परीक्षा के दक्षता परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश सूची तैयार की जाएगी। और वेटिंग लिस्ट भी रखा गया है जो कि 1:3 के में होगी और एग्जाम 1 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपका बीच में कोई छोड़ता है तो बिल्कुल आपको उसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। चयन होने के बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको देना पड़ेगा, फोटोकॉपी, जाति, निवासी सभी का। और चयन समिति कैंडिडेट की कक्षा 5वीं प्राप्त अथवा अन्य किसी आधार पर आवेदन की छटनी कर सकेगी, ध्यान रखिएगा। और जो भी कैंडिडेट का 5वीं ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके अंतर्गत दिए गए उनके प्राप्तांक के संबंध में छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड के ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उनके प्राप्तांक के बिलान से सब अभ्यर्थी के प्राप्त से पृथक से प्रवेश सूची तैयार की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं प्रोविजनल लिस्ट आपको दिया जाएगा, वेटिंग लिस्ट रहेगा। दावा पत्ते भी कर सकते हैं, वेबसाइट पर अपडेटेड रहना पड़ेगा। और आपको अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सभी जो जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी आपको फोटोकॉपी वहाँ देना पड़ेगा, घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहाँ देना पड़ेगा। सभी आपको सिलेक्शन होने के बाद ये सब चीज़ देना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको एक ही फॉर्म में करना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग फॉर्म में आवेदन करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें यही लिखा गया है
अगर आप वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के लिए तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ही फॉर्म में आपको भेजना पड़ेगा। अलग अलग आवेदन करेंगे तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। और किसी भी कैंडिडेट को कौशल परीक्षा में शामिल होने के लिए TADA यात्रा पत्र नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये डिटेल है, ये निर्धारित प्रारूप में देख सकते हैं। फॉर्म मिल जाएगा, साइट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म चिपकाना है, आपको फ़ोटो चिपकाना है। ये पूरा डिटेल है, नॉर्मली है, कोई भी इसमें फिल कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद आपको शपथ पत्र मैं दिखा देता हूँ। ये शपथ पत्र प्रारूप रहेगा, इसको आपको नोटरी तहसील कार्यालय में ले जाना पड़ेगा। ST SC के लिए आपको नॉर्मली हो जाएगा, और जनरल OBC के लिए आपको 5 से अधिक आपको स्टाम्प पेपर में आपको इसको लिखाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली ये मिल जाएगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ITBP के अंतर्गत ग्रुप C में जो है कांस्टेबल के तौर पर ड्राइवरों की भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 26 तारीख 7वें महीने 2023 तक की यहाँ पर रखी गई है। ITBP के द्वारा कांस्टेबल के तौर पर ड्राइवरों की 458 पदों पर जो है भर्तियां निकाली गई हैं। 458 पद की भर्ती में अरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 195 पद, SC वालों के लिए 74 पद, ST वालों के लिए 37 पद, OBC वालों के लिए 110 पद और EWS वालों के लिए 42 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे, बात करें आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में तो 21 से लेकर के 27 वर्ष के बीच में जो है उम्र सीमा यहाँ पर रखी गई है। वहीं बात करें क्वालिफिकेशन की तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास करने के बाद हैवी व्हीकल लाइसेंस ड्राइवर का लाइसेंस है आपके पास, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। जो भी अभ्यर्थी कांस्टेबल ड्राइवर के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 21,700 रुपये का प्रति माह जो है वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बारे में तो 26 तारीख 7वें महीने 2023 तक आवेदक जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। SC ST कैटेगरी को किसी तरह का शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सभी के लिए जो है यहाँ पर 100 रुपये का एग्जाम शुल्क देना यहाँ पर पड़ेगा। बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में तो सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 26 तारीख 7वें महीने 2023 तक का ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है समय यहाँ पर दिया गया है। ये भर्ती निकल के आई थी अपने कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव से। 4/7/2023 की भर्ती है और आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि 10/7/2023 इसका दिया गया है। स्थान यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी में यहाँ पर आवेदन पत्र आप जमा करेंगे और सेम यहाँ पर भी दिया गया है 10 बजे से 5:30 बजे तक। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो अनारक्षित यहाँ पर 2 पद हैं, अनुसूचित जो जाति है उनके लिए 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पर 1 पद है। टोटल यहाँ पर 5 पद मुक्त है। और यहाँ पर भर्ती की बात करें तो इसकी जो नियुक्ति है दिनांक 30/11/2023 तक के लिए है। अनारक्षित 2 पद है, अनुसूचित जो जाति है 1 पद यहाँ पर दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 6 पदों पर भर्ती है। बाकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान भी यहाँ पर दिया गया है 14,200 रुपये। 10+2 मतलब 12th यहाँ पर होना चाहिए। और जो पुरानी हायर सेकेंडरी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में यहाँ पर प्रथम वर्ष आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटीज़ कर रहे हैं तो कोई भी। और जो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड है उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 डिप्रेशन प्रति घंटे की यहाँ पर मांगी गई है। वृत्ति की बात करते हैं कलेक्टर दर पर 8वीं पास मांगा गया है, तो ज़रूर इसमें भी आवेदन करिएगा। बाकी अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो नीचे कमेंट पे आप कर सकते हैं। और चयन की प्रक्रिया अगर आप आवेदन करने वाले हैं तो एक बार ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।